नांदेड़ के प्रभाग नंबर 14 केला मार्केट में महकमे बिजली की कार्रवाई से कशीदगी पैदा हो गई। बिल अदा न करने की वजूहत बताकर कई मकानों का कनेक्शन काट दिया गया। इस कार्रवाई पर मकामी बाशिंदों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों का इल्जाम है कि नए नस्ब किए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग तेजी से बढ़ रही है, जिसके सबब हजारों रुपए का बिल मौसूल हो रहा है। महकमे बिजली की कार्रवाई के खिलाफ मकामी लोगों का हुजूम जमा हुआ। मीटर यहाँ का टेस्ट थेफ्ट ड्राइव हुआ था यहाँ पर 1 महीना पहले। उसमें से यहाँ पर अबाउट 100 मीटर लेकर जाए गए। उसमें से 80 मीटर में कुछ थेफ्ट आया है। उसके अभी डिस्कनेक्शन 15-20 दिन हो गए। मीटर बिल वाटअप करके थेफ्ट के बिल जो है वाटअप कर दिए वाले हैं 15-20 दिन पहले, जब से कोई नहीं बिल भरे वाले नहीं है। अभी उसका डिस्कनेक्शन चालू है। अगर बिल भरे नहीं गए असेसमेंट के तो उसके ऊपर 135 के कलम के अनुसार हमको FIR करना पड़ता है। वो हमको ऊपर से ये दिए आदेश दिए वाले, जो अगर थेफ्ट का बिल नहीं भरा गया तो हमको 135 में कलम में FIR करना पड़ता है। हमको आदेश है उसके, इसके लिए हम अभी डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। लोगों अगर बिल भरेंगे तो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नहीं भरेंगे। स्मार्ट मीटर आपने जो बिठाया, मेरा जितना स्मार्ट मीटर आपने जो बिठाया, जनता तैयार थी क्या स्मार्ट मीटर के लिए? तो यहाँ तैयार थे क्या? ऊपर के अधिकारी से तैयार थे क्या? ऊपर के अधिकारी से स्मार्ट मीटर के लिए तैयार थे क्या? वो मैंने आपको बताया है। स्मार्ट के अलावा जो है आप एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। पर केला मार्केट प्रभाग नंबर 14 रजा नगर नूरानी मस्जिद के पास MSCB के GI शोएब अली सर यहाँ पर आए थे और लोगों के मीटर वो काट रहे थे। मीटर इसलिए काटे जा रहे थे कि ये लोग, जो लोगों को पेनाल्टी आई स्मार्ट मीटर बिठाने के बाद नए मीटरों पे जो इनको जुर्माना आयद हुआ, ये जुर्माना नहीं भरने के लिए इनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी। मैंने आकर शोएब अली सर से ये कहा कि सर कायदेशीर आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं, हम समाज सेवक है ये वार्ड के, हम आपका साथ देने को तैयार है। तो शोएब अली सर मेरे को बोले कि तेरे ऊपर 353 लगाता हूँ। मैं बोला ठीक है, 353 मेरे ऊपर नहीं, पूरी वार्ड की पब्लिक के ऊपर लगाओ, सब आपके विरोध में है। स्मार्ट मीटर जब आप बिठाते हैं या कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी शासकीय काम आप करते हैं तो शासकीय ड्यूटी करने वाले, अंजाम देने वाले कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर ये कानून आयद होता है कि पहले वो लोगों की रजामंदी ले। वो लोगों की रजामंदी के बगैर स्मार्ट मीटर नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन यहाँ की जनता ने विरोध करने के बावजूद यहाँ पर स्मार्ट मीटर बिठाया गया, जो जनता पर जुल्म है, जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। और इसी जुल्म और इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ जब हम बात करने आए तो यहाँ पर GI साहब हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर हम 353 लागू करते। ये कौन सा कानून है? GI साहब को मैं बोला अगर 353 कायदेशीर मेरे ऊपर लागू होता है तो जनता के लिए मैं 353 मेरे ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर जो आपने बिठाए ये जनता की मर्जी से नहीं बिठाए। तो जनता के मर्जी से स्मार्ट मीटर अगर नहीं बिठाया गया और जनता की इसमें मर्जी शामिल नहीं है तो फिर आपने जनता के मर्जी के खिलाफ अगर काम किया तो जनता पेनाल्टी नहीं देंगी, ये भी कानून है। हाँ, अगर जनता यस कहती थी उसके बाद आप स्मार्ट मीटर लगाते थे तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की जनता होती थी और स्मार्ट मीटर जिनके घरों पे लगा वो जनता यहाँ का पेनाल्टी भरने की मुस्तहिक होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बिना मर्जी के स्मार्ट मीटर बिठाया गया। उसके बावजूद हमने ये बोला उनसे कि सर बिठाए। आज जो है तो शहर के हालात पूरग्रस्त के हैं। आज कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया और घरों के अंदर पानी दाखिल होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑर्डर है कि पूरी शासन नदियों के आसपास के इलाकों पर ध्यान दे। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि सर घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, शहर में सैलाबी सूरत हाल है, आप पहले वो काम कीजिए। अभी 2-3 दिन का ये लोगों को टाइम दीजिए। ये लोगों को मैं आपके पास लेकर आता हूँ और लोगों से कहता हूँ आपकी पेनाल्टी भरने के लिए। लेकिन यहाँ पर गुंडागर्दी MSCB की हो रही है और पूरे शहर में MSCB की गुंडागर्दी और मनमानी हो रही है। जनता इसके खिलाफ है। अगर ये यहाँ पर से अभी लाइट नहीं करे, लाइट चालू नहीं हुआ तो आज शाम 5 बजे तक ये वो जनता को लेकर हम MSCB ऑफिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अगर आज लाइट नहीं आती है तो यहाँ की कोई पब्लिक पेनाल्टी नहीं भरेंगी और उसकी जिम्मेदार यहाँ की MSCB रहेगी। तीसरी बात यहाँ पर ये सारे मसाइल के बीच मैंने अभी यहाँ से फारूक अहमद को भी कॉल पर बात किया, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव से भी बात की और सब यही कह रहे हैं कि पूरग्रस्त के हालात है, पूरग्रस्त के हालात में आप जनता पे अभी दूसरे कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते।
119 के ऊपर पेनल्टी दिए वहाँ पे घरों पे। कनेक्शन कितने कट दिए? कनेक्शन अभी 20 से 30 कनेक्शन कट कर दिए। अभी हम आने से उबेल लाना आने से कि नहीं अभी रुके रखे हुए और वो शोएब अली अभी चले गए। यहाँ के नगर सेवक भी स्पॉट पे आए थे और नगर सेवकों का ये बोलना है कि पूरे रजानगर को अंधेरे में डाल दो। मेरे आमने सामने नगर सेवक, एक प्रतिनिधि नगर सेवक खड़े होकर ये बोल रहे, हमारा और कोई नगर सेवक का जाति झगड़ा नहीं है, हमारा कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है, हम उनके खिलाफ काम नहीं कर रहे। वो अपना राजकारण करे, हम अपना समाज सेवक काम करे, समाजकारण कर रहे। लेकिन हम समाज के मुद्दों में अगर यहाँ पर खड़े होते हैं तो नगर सेवकों को भी हमको कोऑपरेट करना चाहिए। कायदेशीर जो बात होगी, कानून के दायरे में जो बात होगी, वो बात का अगर नगर सेवक हमारा सपोर्ट करते हैं तो नगर सेवकों के सपोर्ट से हम ये कार्रवाइयों को, ऐसी अवैध कार्रवाइयों को रोक सकते हैं। लेकिन वो नगर सेवक जो जनता के हित में रहना चाहिए, वो नगर सेवक जनता के विरोध में बात कर रहे हैं। हमारी सख्त नाराजगी उन नगर सेवकों से भी है। सबसे पहले इन्होंने नए मीटर ला के डाले। नए मीटर डालने से पहले सबसे पहले सवाल हमारा ये था, राधानगर के अंदर अगर पानी आता है तो सबसे पहले लाइट जाती और फोन लगाने के बाद आधे घंटे के बाद लाइट आती। उनका कहना ये रहता एमएससीबी का डिपो जितने हैं वो खराब हो चुके हैं। अभी फोन लगा, अगर फोन लगाने से फोन उठता नहीं, उनका फोन बंद रहता। अभी 15 दिन पहले किला मार्केट पूरे 14 नंबर वार्ड का है कि नहीं, यहाँ से ऑफिस चले गया। हम जब फोन लगाते, फोन लगा के उन्होंने क्या बोलते कि ये ऊपर से लाइट गए वाली है। जब महावितरण वालों का कहना ये है सब हम नए मीटर डालेंगे, लाइट चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा कहना ये था कि सबसे पहले डिपो नया बिठाओ, क्यों तो लोड शेडिंग ज्यादा यहाँ पे किला मार्केट के अंदर। रात को बेरात लाइट जाती, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। मोहलत मांगी गई थी, उन्होंने कुछ नहीं बोले, सीधा आके उन्होंने लाइट काटना चालू कर दिए। 3 दिन की मोहलत हमने मांगे लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी, सीधा लाइट काट दी। अभी बारिश का मौसम है, पूरा घरों में पानी जमा हुआ है, लोग घर में बीमार है और इन्होंने लाइट काट कर चले गए। से बोलने पहले तो ये चाहूँगा कि मैं एक नहीं, यहाँ के नगर सेवक का जो है वो काम है, ये काम नगर सेवकों का है कि किसका है? जो प्रशासन को बात करे, ये जो एमएससीबी के लोगों को बात करे, एमएससीबी के लोग आके कि नहीं गुंडागर्दी के बातें कर रहे, 353 लगा देता हूँ। समाज सेवक के ऊपर ये बातें कर रहे तो आम जनता के ऊपर उन्होंने क्या बात करेंगे? और नगर सेवक है कि नहीं, ये बात के ऊपर है कि नहीं। एक नगर सेवक बोला है कि नहीं करंट डालने लगा दो और एक नगर सेवक बोला मैं बात करके आता हूँ। पहली बात तो ये यहाँ पे जो जनता है सब 500-600 रुपये कमाने वाली जनता है और यहाँ पे जो बिल आया है 1,80,000, 90,000, 60,000 रुपये। आप जाके एमएससीबी में जाके हेड ऑफिस में जाके माने साहब के पास गए थे अभी सब जने, तो माने साहब नहीं है। और यहाँ के जो बरकी चौक के जो कर्मचारी आ रहे जो लाइट के ऑफिस वाले, तो यहाँ पे सब है ना डायरेक्ट की सटल ही आके कट कर दिए। तो अभी जो न्यू मीटर जो बिठाए वाले हैं तो इतना तो करना, कम से कम हम बिठा रहे और आपका मीटर लेके जा रहे और इसके अंदर जो है अगर काम है तो इतना तो करना चाहिए ना। एक तो नगर सेवक की भी नहीं सुन रहे और किसकी भी नहीं सुन रहे। यहाँ पे बहुत इनकी एक दादागिरी हो गई है, गुना दाखिल करते बोल रहे तो करने दो ना, सबके ऊपर गुना दाखिल करो। पूरे नांदेड़ के जितने भी मीटर है सबके ऊपर